अब एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है एविडेंस। साक्ष्य। एविडेंस, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें। एविडेंस मीन्स एंड includes all the legal means exclusive of mere argument which tends to prove or disprove any matter of fact, the truth of which is submitted to judicial investigation। तो एविडेंस का मतलब है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑल द लीगल मीन्स एक्सक्लूसिव ऑफ मेयर आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को छोड़कर, मतलब कि सिर्फ आर्गूमेंट के बेसिस पे नहीं, कुछ तर्क संगत ऐसी चीज़ जो प्रूव और डिसप्रूव कर दे किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट को, जिससे कि न्याय मिल सके और ये जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में जमा हो, ताकि हम प्रूव और डिसप्रूव कर सकें कि हु इज़ विक्टिम, मीन्स विक्टिम जो है उसने गुनाह किया है या नहीं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872। इसमें एविडेंस क्या है? एविडेंस हो सकता है या तो स्टेटमेंट हो सकता है, या तो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या मटेरियल हो सकता है। किस चीज़ के लिए? टू प्रूव और डिसप्रूव द मैटर ऑफ फैक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस। सबसे पहला एक तो मेडिकल एविडेंस, दूसरा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, थर्ड वन ओरल एविडेंस, फोर्थ रियल एविडेंस, फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस। अब फर्स्ट की बात कर लें। पहले मेडिकल एविडेंस, मेडिकल और मेडिको लीगल एविडेंस। इसमें क्या हुआ? प्रेजेंटेड बाय, जो भी एविडेंस प्रेजेंटेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा जो दिया जाएगा उसको बोलेंगे मेडिको लीगल एविडेंस। इसमें क्या सब हो सकता है? मेडिकल सर्टिफिकेट, इंजरी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये सब हो गया मेडिको लीगल या मेडिकल एविडेंस। एंड सेकेंड वन इज
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड्स, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, और कोई कागज़, किसी ज़मीन का कागज़ सब हो गया ये। इसमें जैसे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी हो जाएगा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, और प्रिस्क्रिप्शन, PX मीन्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप हो जाएगा। सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, ये सब हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट, वो भी अंडर ओथ। जो विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है उसको बोलेंगे ओरल एविडेंस। एंड फोर्थ इज रियल एविडेंस, और इसको फिजिकल एविडेंस भी बोलते हैं। इसमें तो रियल क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो रियल एविडेंस कहलाएंगे, जैसे कि ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स, वेपन जिससे हमला हुआ, बुलेट्स, ये सब हो गए ऑब्जेक्ट वाले चीज़, तो ये रियल एविडेंस में आएंगे। एंड फिफ्थ वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव में मॉडल का यूज करेंगे, फोटोग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम वगैरह, ये सब यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, टू एक्सप्लेन फैक्ट्स। ये हो गया टाइप ऑफ एविडेंस। एंड एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट, टाइप ऑफ लीगल एविडेंस, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एविडेंस deals with to prove the fact directly। एग्जाम्पल में आई विटनेस टेस्टिमनी, और वीडियो रिकॉर्डिंग, आजकल का ये वीडियो रिकॉर्डिंग, बट नॉट AI जनरेटेड। इसके लिए आपको IT सेक्टर का डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। एंड IT से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड सेकेंड वन इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो कि है बेस्ड ऑन इन्फेरेंस, मतलब जो चीज़ वहाँ मिला उसके अकॉर्डिंग वो कह सकता है कि किसी ने मर्डर किया। जैसे कि हमने मान लिया, जैसे कि फिंगरप्रिंट ज़रूरी नहीं है कि वही किया हो, लेकिन फिंगरप्रिंट उस मौके वारदात पे मिला है, तो हम उसे एज्यूम करते हैं कि वो एविडेंस है। और उसके बाद हम जैसे साउंड हो गया कि हमने बस सुना है कि गोली चलने की आवाज़ आई है,
तो इस टाइप के एविडेंस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गिवन बाय सर्कमस्टेंशियल विटनेस। एंड थर्ड वन इज हियर से, जो बोला या सुना गया हो इसके लिए। लेकिन इसकी एक खासियत है कि नोट एडमिसिबल इन कोर्ट इसको मानने ही नहीं देता है, नॉट एडमिसिबल। और क्योंकि हियर से है इसीलिए हम इसको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। एंड फोर्थ प्राइमरी एविडेंस मीन्स ओरिजिनल कॉपी। एंड फिफ्थ वन इज सेकेंडरी एविडेंस, इसमें होगा फोटोकॉपी और प्रिंट या कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसका हम कॉपी करेंगे तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा। अब बेस्ड एविडेंस क्या है? बेस्ड एविडेंस है जो कि मोस्ट रिलायबल एग्जाम्पल में, जैसे वीडियोग्राफी वाला जो है ये बेस्ट है, लेकिन वही एआई जनरेटेड ना हो, एडिटेड ना हो, ये देखना पड़ेगा बस। एंड सेवेंथ सीसीटीवी कैमराज इस सब का देखा। एंड कंक्लूसिव एविडेंस इररिफ्यूटेबल मतलब इसको रिफ्यूज ही नहीं किया जा सकता है, अकाट्य है ये। तो इसका सबसे बेहतरीन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मैचिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैचिंग में ये बेस्ट है। एंड इसी का अगला पार्ट है मेडिकल एविडेंस क्या है? इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कंसिडरेशन ये जो है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एग्जामिनेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इस पे बेस्ड होता है। मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड लीगली एडमिसिबल होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, किसी के प्रति रुझान ना हो। एंड डॉक्टर्स oral evidence is more weight if it supports the documentary proof। जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और डॉक्टर्स का कहा गया एविडेंस मैच कर रहा है तो वो ज़्यादा सही रहेगा न्याय दिलाने में। फॉर्म्स ऑफ मेडिकल
विटनेस, फॉर्म्स ऑफ मेडिकल विटनेस, एक तो डाइंग सर्टिफिकेट, डाइंग डिक्लेरेशन, इंजरी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एज एस्टिमेशन रिपोर्ट, रेप एग्जामिनेशन रिपोर्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट इन केस ऑफ पॉइजनिंग, and admissibility of मेडिकल एविडेंस, कब कब ये मान्य होगा, जब जो भी एविडेंस है वो रिलीवेंट हो केस से, रिलेवेंट टू केस तब, और लीगली ऑब्टेंड होना चाहिए, इलीगली नहीं। डॉक्टर मस्ट बी प्रेजेंट, डॉक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन कोर्ट टू एक्सप्लेन द रिपोर्ट, एक्सप्लेन करने के लिए रहना पड़ेगा। यदि एक्सप्लेन गलत हो गया तो वो एक्सप्लेन सही कर रहा है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो न्याय गलत हो सकता है। एंड रिपोर्ट मस्ट बी सील्ड, रिपोर्ट मस्ट बी सील्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अदरवाइज गेट रिजेक्टेड, डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर लें। डाइंग डिक्लेरेशन, देखो डाइंग डिक्लेरेशन ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या जेस्चुरल, इशारे से बता देगा कि उसने मर्डर किया है या कोई गुनाह किया है, या मुंह से बोल सकता है या तो लिख के दे सकता है। एंड रिकॉर्डेड बाय डॉक्टर्स, मैजिस्ट्रेट और पुलिस, डॉक्टर का होना ज़रूरी है, इन दोनों में से कोई एक का होना ज़रूरी है। एंड एडमिसिबल विदाउट ओथ, जब कोई मर रहा है उस समय डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसमें ओथ की ज़रूरत नहीं है, शपथ नहीं दिलाया जाएगा। चेन ऑफ कस्टडी, अब चेन ऑफ कस्टडी की बात कर लें। चेन ऑफ कस्टडी कैसे काम करती है ये, पहले तो कलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए विथ सीलिंग, विथ लेवलिंग ऑफ एविडेंस, एंड प्रॉपर ट्रांसफर बिटवीन द अथॉरिटी के पास प्रॉपर ट्रांसफ़र होना चाहिए। नो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मेडिकल एविडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये
ओपिनियन के बीच में वेरी कर सकता है, डॉक्टर डॉक्टर के बीच में वेरी कर सकता है, दोनों सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो पहले ओपिनियंस में भी वेरी अमंग बिटवीन डॉक्टर्स, can't always pinpoint with respect to time, pinpoint टाइम नहीं बता सकता, एग्जैक्ट मैनर ऑफ इंजरी या डेथ नहीं बताया जा सकता। पिन पॉइंट टाइम और मैनर एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। मिस इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट, इसीलिए डॉक्टर्स को, जो भी विटनेस एक्सपर्ट हैं, उनको रहना चाहिए कोर्ट में, ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। मिस इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट इफ नॉट एक्सप्लेन्ड वेल, and subjected to cross examination। तो आज एविडेंस हो गया। अब एविडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या उसमें लिखना होगा आपको, ये ध्यान में। पहले तो सबसे पहले डेफिनेशन होना चाहिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ एविडेंस के साथ उसमें एग्जाम्पल भी सबका होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लीगल एविडेंस होना चाहिए एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एंड मेडिकल एविडेंस या मेडिको लीगल एविडेंस को एक्सप्लेन करना है। फॉर्म्स ऑफ मेडिकल विटनेस, एडमिसिबिलिटी ऑफ मेडिकल विटनेस, डाइंग डिक्लेरेशन, चेन ऑफ कस्टडी एंड लिमिटेशन। इतना चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लें, एंड अलोंग विथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।